इस वीडियो में हम दो प्रेपोजिशंस को कवर करेंगे। पहला प्रेपोजिशन है इन और सेकंड प्रेपोजिशन है इनटू। इन दो प्रेपोजिशंस को डिटेल में हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, उनका अर्थ समझेंगे, किस दशा में इनका यूज़ किया जाता है, किस अर्थ में किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने प्रेपोजिशन से रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आइए हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट इन का अर्थ है वो है मे लेते हैं, तो इन मीन्स मे, राइट। तो अब इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें स्थान के बारे में इंडिकेट करना हो, स्थान के बारे में बताना हो। तो अगर हिंदी में मे आता है या कभी कभी पर भी आ जाएगा, तो मे आता है या पर आता है, स्थान की चर्चा कर रहे हैं, तो उसके ठीक पहले हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे ही लिव्स इन अ विलेज, या फिर ही लिव्स इन अ सिटी, या फिर ही लिव्स इन इंडिया। ठीक है, यानी वो गांव में रहता है, वह शहर में रहता है, वह भारत में रहता है। ठीक है, तो बड़ी जगहों से ठीक पहले हम इन का यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है विलेज को लेकर के। यहाँ पर इन अ विलेज दिया हुआ है, लेकिन अगर यहीं पर हम विलेज का नेम लिख दें, राइट, जैसे हम लिखते हैं रामपुर, तो रामपुर के ठीक पहले हम एट का यूज़ करेंगे, ही लिव्स एट रामपुर। ठीक है, तो रामपुर विलेज का नेम है, तो इसके पहले एट आएगा। लेकिन अगर विलेज दिया हुआ है, विलेज इटसेल्फ दिया हुआ है, तो इस विलेज के पहले इन आएगा। ठीक है, इस दूसरे एग्जाम्पल को देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए। ही वॉज सीटिंग इन एन ईजी चेयर, यानी वह एक आराम कुर्सी में बैठा हुआ था। ठीक है, तो अगर चेयर ऐसी है जिसके दोनों बाजू हैं, जिनके दोनों हैंड्स हैं, हाथ वाली कुर्सी अगर है, तो फिर इनका यूज़ करते हैं। अगर बिना हाथ वाली कुर्सी है तो फिर हम यूज़ करते हैं ऑन। ही वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर, राइट, बिना बाजू वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ लाइंग इन द बेड, यानी वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। शी वॉज लाइंग इन द बेड, यानी वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। अगर कोई लेटा हुआ है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, तो हम इन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर बैठा हुआ है तो फिर हम ऑन का यूज़ करते हैं। शी वॉज सिटिंग ऑन द बेड, शी वॉज सिटिंग ऑन द बेड, वह बिस्तर पर बैठी हुई थी। ठीक है, तो यह मे का भी अर्थ देता है, पर का भी अर्थ देता है, दोनों अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो सेंस को समझना ज़रूरी है। ठीक है, एक्चुअली देयर इज़ नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के संबंध में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो जो जो हम अधिक से अधिक पढ़ते हैं, जो जो हम अधिक से अधिक सुनते हैं, त्यों त्यों हम इसके बारे में, इसको ले करके हम और स्पष्ट हो जाते हैं। चीज़ें जो है ये हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की बात है, अधिक स्टडी की बात है, अधिक सुनने की बात है। ठीक है, तो ये हम फील करने लगते हैं कि यह प्रीपोजिशन यहाँ पर सूटेबल होगा। ठीक है, वैसे प्रीपोजिशंस को लेकर के कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई निश्चित एक नियम नहीं है। ठीक है, आगे अर्थ देखते हैं हम। इनका अर्थ होता है मे, लेकिन हम यहाँ पर समय की चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे आई विल बी बैक इन अ मंथ, आई विल बी बैक इन अ मंथ, यानी मैं एक महीने में लौट आऊँगा। ठीक है, तो इन अ मंथ कहने का मतलब ये है कि महीना समाप्त होने से पहले, यानी महीना समाप्त होने से पहले मैं कभी भी लौट आऊँगा। ठीक है, एग्जैक्ट अंतिम दिन नहीं, अंतिम समय नहीं, हम महीने के पहले की बात कर रहे हैं। समय समाप्त होने से पहले आई विल बी बैक इन अ मंथ, मैं एक महीने में लौट आऊँगा। ठीक है, शी विल बी बैक हियर, शी विल बी हियर इन टाइम, शी विल बी हियर इन टाइम, यानी वह समय रहते यहाँ पर होगी। तो इन टाइम कहने का मतलब है जो एग्जैक्ट टाइम है उसके ठीक पहले, राइट। लेकिन अगर हम ये कहते हैं शी विल बी हियर ऑन टाइम, मीन्स एग्जैक्ट टाइम पे। ओके, तो ऑन टाइम ये एग्जैक्ट टाइम बताता है, लेकिन इन टाइम मीन्स समय रहते, यानी समय से पहले। तो आप कह सकते हैं कि इनका अर्थ एक दूसरा यहाँ पर निकलता है, वो है समय रहते, यानी समय रहते वो यहाँ पे होगी। ठीक है, आप जानते हैं कि इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है,
ओके, इन द आफ्टरनून होता है, इन द नाइट होता है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं, यह भी जानते हैं कि नाइट से पहले हम एट का भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम इन का यूज़ करते हैं तो ठीक इसके बाद हम द का भी यूज़ करते हैं, इन द नाइट लिखते हैं, और एट का यूज़ करते हैं तो इस द का यूज़ नहीं करते हैं, एट नाइट। ठीक उसी तरह से इन 2015, इन अ मंथ, इन जनवरी, इन 17th सेंचुरी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये जो टाइम के डिफरेंट नेम्स हैं, इन नेम्स को याद रखना है, इनके पहले इन ही आता है, ठीक है। अगला अर्थ देखते हैं हम इनका। तो इनका अर्थ फिर से यहाँ पर एक बार में ही होता है। अगर हम किसी यंत्र के अंदर की बात करें, किसी डिवाइस के अंदर की बात कर रहे हैं कि किसी डिवाइस के अंदर यह चीज़ है, ठीक है, तो वहाँ पर हम में के लिए इनका यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं इन कंप्यूटर में, ओके, इन गैलरी में, देयर आर सो मेनी ऐप्स इन दिस कंप्यूटर, इस कंप्यूटर में बहुत सारे ऐप्स हैं। इन गैलरी देयर आर सो मेनी पिक्चर्स इन माई गैलरी, मेरी गैलरी में बहुत सारे पिक्चर्स हैं, ठीक है। इन माई फ़ोन, मेरे फ़ोन के अंदर, देयर इज़ अ गैलरी इन माई फ़ोन, मेरे फ़ोन के अंदर एक गैलरी है, ठीक है। इन माई बुक, अपनी किताब में, आई हैव रेड दिस स्टोरी इन माई बुक, मैंने यह स्टोरी अपनी किताब में पढ़ी है, ठीक है। तो किसी डिवाइस के अंदर, किसी यंत्र के अंदर, किसी चीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पर हम मे के लिए इन का यूज़ करते हैं, राइट। अगला अर्थ देखते हैं इनका। फिर से इसका अर्थ होता है हिंदी में मे, ठीक है, लेकिन हम जब पोशाक की बात करते हैं, ड्रेस की बात करते हैं, ठीक है, तो ये ड्रेस न लिखते हुए भी यह ड्रेस का सेंस देता है। कैसे देता है ये देखिए, यू आर लुकिंग गॉर्जियस इन ब्लैक, यू आर लुकिंग गॉर्जियस इन ब्लैक, यानी तुम काले रंग में, काले रंग की पोशाक में तुम गॉर्जियस दिखती हो, ठीक है। तो इन ब्लैक कहने का मतलब इन ब्लैक ड्रेस। तो यहाँ पर अगर ड्रेस नहीं भी लिखते हैं तो जो सेंस है वो क्लियर है, वी आर टॉकिंग अबाउट इन ब्लैक ड्रेस, हम काले पोशाक की बात करें, काले पोशाक की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए, हु आर दे द मैन इन खाकी, हु आर दे द मैन इन खाकी, यानी खाकी रंग में वे लोग कौन हैं, ठीक है, खाकी रंग की पोशाक में वो लोग कौन है। तो यहाँ पर खाकी कहने का मतलब यह है कि इन खाकी ड्रेस, ठीक है। तो ड्रेस न लिखते हुए भी, न कहते हुए भी हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर ड्रेस की बात हो रही है, पोशाक की बात हो रही है, ठीक है। तो मे मीन्स ड्रेस, पोशाक, इन ब्लैक, इन वाइट, इन रेड मीन्स इन ब्लैक ड्रेस, इन रेड ड्रेस, इन वाइट ड्रेस, इन ब्लू ड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं इनका। इसका अगला अर्थ फिर से में होता है, लेकिन हम उस समय दशा की बात करते हैं, अवस्था की बात करते हैं। जैसे शी वॉज इन ब्लूमिंग हेल्थ, तो इसका अर्थ हुआ शी वॉज इन ब्लूमिंग हेल्थ, वह खिलती हुई स्वास्थ्य में थी, यानी उसका जो स्वास्थ्य था वो अच्छा था, अच्छे स्वास्थ्य में थी। द होल फैमिली वॉज इन टीयर्स, राइट, पूरा परिवार आंसुओं में था, ठीक है। तो हम दशा की बात कर रहे हैं, कंडीशन की बात कर रहे हैं, अवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अवस्था को दिखाने के लिए, दशा को दिखाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, राइट। आगे हम इनका अर्थ देखते हैं। में जब हम किसी अस्थाई पेशे की बात करते हैं, अस्थाई कार्य की बात करते हैं, पेशे की बात करते हैं, राइट। जैसे ही इज़ इन द आर्मी, ही इज़ इन द आर्मी, यानी वह सेना में है, ठीक है, यानी सेना में है, किसी पद पे है। तो हम डिपार्टमेंट की बात करें कि किसी डिपार्टमेंट में वो है, काम कर रहा है, स्थायी रूप से पेशे में लगा हुआ है, तो वहाँ पर हम में के लिए इनका यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, माई ब्रदर इज़ इन NDRF, माई ब्रदर इज़ इन NDRF, यानी मेरा भाई NDRF में है, मीन्स ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिपार्टमेंट, ठीक है। हम स्थायी पेशे की बात कर रहे हैं कि किस विभाग में है वो,
किस पेशे में है। ओके, तो ये इनके कुछ अर्थ थे जिनको आपने अच्छी तरह से समझा। आइए हम देखते हैं इनटू को। इनटू के दो अर्थ निकलते हैं। इनटू का अर्थ भी में होता है, ठीक है। आपने देखा पीछे कि इन का भी अर्थ में होता है, इनटू का भी अर्थ में होता है, लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है, ठीक है। फ़र्क ये है कि अगर गति का बोध होता है, अगर मूवमेंट है वस्तु में, अगर कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर जा रही है, ठीक है, यानी मूवमेंट है, तो हम उस कंडीशन में इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे ही केम इनटू द रूम, यानी वह कमरे में आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मे का अर्थ निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट भी है, बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट है, तो यहाँ पर हम मे के लिए इनटू का यूज़ करेंगे। ही केम इनटू द रूम, यानी वह कमरे में आया। ओके, या फिर एक और एग्जांपल लीजिए, द चाइल्ड फेल इनटू द रिवर। द चाइल्ड फेल इनटू द रिवर, यानी बच्चा नदी में गिर गया, ठीक है। तो अब देखिए, नदी के बाहर से अंदर की ओर गति हो रही है, नदी में गति हो रही है। हिंदी में यह में अर्थ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट है, गति है। ओके, तो यहाँ पर हम मे के लिए इनटू का यूज़ करेंगे। द चाइल्ड फेल इनटू द रिवर, बच्चा नदी में गिर गया। ओके, दूसरा अर्थ देखते हैं इनटू का। दूसरा अर्थ भी में होता है, लेकिन उस वक्त यह दशा परिवर्तन को दिखाता है, अवस्था में परिवर्तन को दिखाता है, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन बताता है। जैसे देखिए, ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी इस पैसेज को अनुवाद करके अंग्रेज़ी में अनुवाद करिए, ठीक है। तो अब देखिए कि जो अंग्रेज़ी में हम जब अनुवाद करेंगे तो इसमें चेंज एक आएगा, हम चेंज की बात कर रहे हैं, राइट। तो फील कीजिए इसको, यहाँ पर भी मोशन है, यहाँ पर भी मूवमेंट है, यहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु में बदल रही है, दूसरी तरह की चीज़ में बदल रही है, तो परिवर्तन यहाँ है। तो जहाँ भी परिवर्तन होगा वहाँ पे मूवमेंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मूवमेंट की ही बात करें। ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी इस पैसेज को अंग्रेज़ी में अनुवाद करो, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, द मैजिशियन चेंज द हैंकी इनटू अ पिजन। द मैजिशियन चेंज द हैंकी इनटू अ पिजन, यानी जादूगर ने हैंकी को एक कबूतर में बदल दिया। तो यहाँ भी परिवर्तन है, चेंज है, अवस्था में परिवर्तन है, एक वस्तु दूसरी वस्तु में चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे में आया और इसके साथ मूवमेंट है, चेंजिंग है, तो इस में के लिए हमने इनटू का यूज़ किया, ठीक है। तो ये इनटू और इनके यूजेस थे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करते चलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो ये और अच्छी बात होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।